शिक्षा, इसे अक्सर सिर्फ जानकारी देने का जरिया माना जाता है। हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। असल में तो ये भविष्य को लिखा गया एक खत है जो एक समाज अपनी अगली पीढ़ी के नाम लिखता है। पर सवाल ये है, उस खत में लिखा क्या जाए? कौन तय करता है कि क्या सिखाना जरूरी है, क्यों सिखाना जरूरी है और कैसे सिखाना जरूरी है? सही। स्कूलों के लिए मास्टर प्लान आखिर बनता कैसे है? और यही मास्टर प्लान, जिसे हम पाठ्यचर्या या करिकुलम कहते हैं, आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। जी, और ये सिर्फ कोई अकादमिक दस्तावेज नहीं है, ये एक राष्ट्र की, हमारे समाज की आकांक्षाओं का आईना है। बिल्कुल। और आज हम इसी आईने में झांकने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा खास तौर पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, हम ज्ञान और पाठ्यचर्या से जुड़े हर पहलू की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं, बल्कि ये समझना है कि पाठ्यचर्या की जरूरत क्यों पड़ती है, ये पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस से कैसे अलग है, और भारत जैसे विशाल देश में से बनाने में क्या दार्शनिक और व्यावहारिक चुनौतियां आती हैं। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमें स्कूल जैसी एक औपचारिक संस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी? ज्ञान तो हजारों सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता ही रहा है। ये सवाल बहुत बढ़िया है और इसकी जड़ें समाज के विकास में छिपी हैं। देखिए, अगर हम किसी आदिम समाज की कल्पना करें तो वहां ज्ञान सीधे सीधे जीवन से जुड़ा था। शिकार कैसे करना है, जंगली जानवरों से कैसे बचना है, कौन से फल खाने हैं। मतलब सीखना और जीना अलग अलग नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो एक ही चीज थी। ज्ञान जीवन का हिस्सा था, इसलिए उसे सिखाने के लिए अलग से किसी स्कूल की जरूरत नहीं थी। मतलब जिंदगी ही सबसे बड़ी पाठशाला थी। लेकिन आज की दुनिया तो वैसी नहीं रही। आज ज्ञान इतना विशाल और इतना विशेष हो गया है कि कोई एक व्यक्ति सब कुछ जान ही नहीं सकता। सही कहा। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक किसान, सबका ज्ञान अलग अलग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब माता पिता के पास न तो हर विषय की विशेषज्ञता है और न ही इतना समय कि वे अपने बच्चों को वो सब कुछ सिखा सकें जो उन्हें भविष्य के लिए चाहिए। और शायद यहीं पर एक व्यवस्थित, एक संगठित संस्था की जरूरत महसूस हुई, यानी स्कूल। एकदम। स्कूल एक तरह से समाज का वो सिस्टम है जो इस विशाल ज्ञान को फिल्टर करके, व्यवस्थित करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का जिम्मा लेता है। तो स्कूल एक सोची समझी व्यवस्था है। जी, और ये व्यवस्था 3 बुनियादी सवालों का जवाब देने के लिए बनी है। पहला, क्या सिखाया जाए? मतलब ज्ञान के इस महासागर में से कौन सी बूंदें बच्चों को दी जाएं? बिल्कुल। दूसरा, कैसे सिखाया जाए? मतलब सिखाने का तरीका क्या हो, लेक्चर, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट। और तीसरा, ये कैसे पता चले कि सीखा गया है, यानी मूल्यांकन या असेसमेंट का तरीका क्या हो। क्या, कैसे और कितना सीखा, ये 3 स्तंभ है। हाँ, और जब हम इन तीनों सवालों को एक साथ मिलाकर एक बड़े फ्रेमवर्क में देखते हैं तो हम उस चीज तक पहुंचते हैं जिसे पाठ्यचर्या कहते हैं। ये इन सभी सवालों का एक व्यापक और दार्शनिक जवाब है। चलिए, तो फिर इस विजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। टेट परीक्षा में एक बहुत आम सवाल आता है पाठ्यचर्या यानी करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बीच के अंतर को लेकर। हाँ, और लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। लेकिन ये जमीन आसमान जितने अलग है ना? बिल्कुल, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर पाठ्यचर्या किसी इमारत का पूरा ब्लूप्रिंट है, तो फिर पाठ्यक्रम क्या हुआ? उस ब्लूप्रिंट का एक छोटा हिस्सा। एकदम, जैसे कि सिर्फ एक कमरे का लेआउट। अच्छा, तो पाठ्यचर्या एक बार बन गई तो क्या वो पत्थर की लकीर हो जाती है जैसे किसी इमारत का नक्शा, या इसमें बदलाव की गुंजाइश होती है? को ऐसा ही कुछ माना जाता था, विषयों और चैप्टर्स की एक स्थिर सूची। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नहीं, अब आधुनिक सोच बिल्कुल अलग है। आज पाठ्यचर्या को एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, बल्कि ये स्कूल के पूरे माहौल को, उसके पूरे चरित्र को परिभाषित करता है। मतलब ये सिर्फ क्या पढ़ना है कि लिस्ट नहीं, बल्कि स्कूल के पूरे माहौल का डीएनए है। सुबह की प्रार्थना से लेकर खेल के मैदान के नियमों तक सब कुछ। दीवारों पर लगे पोस्टर्स, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, ये क्या, क्यों और कैसे, तीनों का जवाब देता है। ये स्कूल का मार्गदर्शक दर्शन है। वाह। अब इसके मुकाबले पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को देखिए, वो बहुत ही सीमित और विशिष्ट है। एक तरह की टू डू लिस्ट जैसा। बेहतरीन, बिल्कुल एक टू डू लिस्ट। वो आपको बस ये बताता है कि किसी एक क्लास में, किसी एक विषय में क्या पढ़ाना है। उदाहरण के लिए, जैसे कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में लिखा होगा, कोशिका की संरचना,
प्रकाश का परावर्तन, धातु और अधातु, बस। लेकिन ये पाठ्यक्रम ये नहीं बताएगा कि हम कोशिका की संरचना क्यों पढ़ा रहे हैं, या ये ज्ञान बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाने के बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ता है। बिल्कुल, ये क्यों और कैसे का जवाब पाठ्यचर्या देती है। तो परीक्षा के लिए मुख्य अंतर ये हुए। पहला, दायरा पाठ्यचर्या का व्यापक है, पाठ्यक्रम का संकीर्ण। सही। दूसरा, प्रकृति पाठ्यचर्या वर्णनात्मक है, क्यों और कैसे, जबकि पाठ्यक्रम निर्देशात्मक है, सिर्फ क्या। और तीसरा, स्रोत पाठ्यचर्या समाज के लक्ष्यों से निकलती है और पाठ्यक्रम वो पाठ्यचर्या से ही जन्म लेता है। एकदम सटीक। ये तो साफ है कि इतना बड़ा ब्लूप्रिंट या डीएनए बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। खासतौर पर भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं, संस्कृतियां, विचार हैं, यहाँ तो चुनौतियां और भी बड़ी होंगी। बहुत बड़ी। पाठ्यचर्या बनाना सिर्फ कुछ विषयों को चुन लेना नहीं है, ये गहरे दार्शनिक चुनाव करने जैसा है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि क्या सिखाया जाए, बल्कि ये है कि क्या छोड़ा जाए। आपने मेरी बात पकड़ ली। ज्ञान के इस असीमित भंडार में से कुछ चीजों को चुनना, बाकी सबको छोड़ने का फैसला है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। चलिए इन चुनौतियों को एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहली और सबसे बुनियादी चुनौती है शिक्षार्थी की क्षमता और स्तरवार उद्देश्य तय करना। हमें बच्चे के विकास के चरणों का सम्मान करना होगा। हम उसे वो नहीं सिखा सकते जिसके लिए उसका दिमाग अभी तैयार नहीं है। जैसे आप 6 साल के बच्चे को न्यूटन के नियम नहीं सिखा सकते। हाँ, लेकिन आप उसे ये जरूर सिखा सकते हैं कि गेंद फेंकने पर नीचे क्यों आती है। तो पाठ्यचर्या बनाने वालों को हर उम्र के लिए सही लक्ष्य तय करने होते हैं। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन जब हम ये तय कर लेते हैं कि बच्चा तैयार है, तब हम उसे क्या और कैसे सिखाएंगे, ये तो और भी बड़ी चुनौती लगती है। और यही हमारी दूसरी चुनौती है, विषय वस्तु और शिक्षण विधियों का चुनाव। क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। मान लीजिए हमें पर्यावरण संरक्षण सिखाना है, तो क्या हम सिर्फ प्रदूषण के प्रकार बता दें, या हम बच्चों को अपने आसपास एक सर्वे करने को कहें। ये विषय वस्तु और शिक्षण विधि का चुनाव है। और मुझे लगता है कि विधि का चुनाव लक्ष्य पर निर्भर करेगा। अगर लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास कराना है तो रटना काफी है, लेकिन अगर जागरूक नागरिक बनाना है तो सर्वे वाला तरीका बेहतर होगा। बिल्कुल। और यहीं से तीसरी चुनौती निकलती है, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रिया का चुनाव। मतलब किताबें या फिर वीडियोस और प्रोजेक्ट्स। हाँ, और सबसे मुश्किल सवाल मूल्यांकन का है। आप ये कैसे जांचेंगे कि कोई बच्चा सच में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गया है? क्या आप एक लिखित परीक्षा लेंगे, या फिर ये देखेंगे कि क्या उसने स्कूल में कूड़ा खाना शुरू कर दिया है? एकदम। मूल्यांकन का तरीका सिर्फ पास फेल तय नहीं करता, वो ये भी बताता है कि हम किस चीज को सच में महत्व देते हैं। वाह, मतलब ये सब कुछ आपस में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है, जैसे किसी मशीन के गियर होते हैं। हाँ, आप एक को घुमाते हैं तो बाकी सब अपने आप घूमने लगते हैं। अगर आपने उद्देश्य बदला तो आपको विषय वस्तु, सिखाने का तरीका, सामग्री और जांचने का तरीका सब कुछ बदलना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सब अलग अलग फैसले नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। और इस सिस्टम के केंद्र में उद्देश्य का गियर है। आप शिक्षा से हासिल क्या करना चाहते हैं, यही सवाल बाकी सभी गियर्स की दिशा तय करता है। जब ये प्रक्रिया इतनी जटिल है तो जाहिर है कि ये फैसले किसी की मर्जी पर तो नहीं लिए जा सकते। इनके पीछे कोई ठोस सिद्धांत तो जरूर होने चाहिए। जरूर होने चाहिए, और होते भी हैं। एक अच्छी पाठ्यचर्या की इमारत कुछ मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। ये सिद्धांत ये पक्का करते हैं कि जो भी फैसले लिए जाएं वो तर्कसंगत हों। अच्छा, तो ये कौन से स्तंभ है? आमतौर पर इसके 4 मुख्य आधार या स्तंभ माने जाते हैं। पहला स्तंभ है शिक्षा के उद्देश्य। ये सबसे बुनियादी सवाल है, हम शिक्षा से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ जानकारी से भरे लोग तैयार करना चाहते हैं, या ऐसे नागरिक जो सवाल पूछ सके? सही। दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक आधार। शिक्षा समाज का हिस्सा है, इसलिए पाठ्यचर्या को हमारे समाज और संविधान के मूल्यों को दर्शाना चाहिए, जैसे समानता, न्याय, लोकतंत्र। ये तो बहुत जरूरी बात है। तीसरा स्तंभ जरूर बच्चे से जुड़ा होगा। हाँ, तीसरा स्तंभ है मनोवैज्ञानिक आधार। ये इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि बच्चे करके सीखने से बेहतर समझते हैं, ना कि सिर्फ सुनकर। अच्छा, तो ये कैसे सिखाया जाए वाले सवाल का वैज्ञानिक जवाब देता है। बिल्कुल। और चौथा स्तंभ थोड़ा गहरा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। वो है ज्ञानी मीमांसीय या दार्शनिक आधार।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका संबंध इस सवाल से है कि ज्ञान की प्रकृति क्या है। क्या ज्ञान कोई ऐसी चीज है जो किताबों में बंद है और जिसे बस बच्चों के दिमाग में डालना है, या फिर ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका निर्माण किया जाता है, जिसे खोजा जाता है? बिल्कुल। अगर हम मानते हैं कि ज्ञान का निर्माण होता है तो हम बच्चों को सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, बल्कि उन्हें सवाल पूछना, खोजना और अपने निष्कर्ष निकालना सिखाएंगे। हम उन्हें ज्ञान का उपभोक्ता नहीं बल्कि ज्ञान का निर्माता बनाएंगे। तो ये 4 स्तंभ, शैक्षिक उद्देश्य, सामाजिक जरूरतें, मनोवैज्ञानिक समझ और ज्ञान का दर्शन, ये चारों मिलकर वो नींव तैयार करते हैं जिस पर एक अच्छी पाठ्यचर्या की इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा को छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी से समेटते हैं, ताकि ये हमारे सुनने वालों के लिए क्विक रिवीजन की तरह काम करे। जरूर। सबसे पहले पाठ्यचर्या, करिकुलम। याद रखें, ये स्कूल का समग्र ब्लूप्रिंट या डीएनए है। ये व्यापक है और क्या, क्यों, कैसे तीनों का जवाब देता है। दूसरा, पाठ्यक्रम, सिलेबस। ये एक विशिष्ट कक्षावार टू डू लिस्ट है। ये संकीर्ण है और सिर्फ क्या सिखाना है ये बताता है। और ये पाठ्यचर्या का एक हिस्सा मात्र है। तीसरा, निर्माण, फ्रेमिंग। ये एक जटिल प्रक्रिया है जहां उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधि और मूल्यांकन जैसे कई गियर एक साथ काम करते हैं। और चौथा, चयन, सिलेक्शन। पाठ्यचर्या का चयन मनमाना नहीं होता। ये 4 स्पष्ट स्तंभों पर आधारित है: शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। परीक्षा में इन चारों स्तंभों को याद रखना बहुत जरूरी है। और अंत में ये याद रखना सबसे जरूरी है कि पाठ्यचर्या महज एक दस्तावेज नहीं है। ये एक समाज का, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक विजन है। ये सिर्फ ये तय नहीं करता कि छात्र क्या जानेंगे, बल्कि ये भी तय करता है कि वे कौन बनेंगे। बहुत खूब। और इसी विचार के साथ हम भावी शिक्षकों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। याद कीजिए, हमने शुरू में कहा था कि पाठ्यचर्या भविष्य के नाम एक खत है। जी। अगर आपको आज उस खत में एक वाक्य जोड़ने का मौका मिले, कोई एक बदलाव करने का, जो आज के समाज की सबसे बड़ी जरूरत को दर्शाता हो, तो वो बदलाव क्या होगा और वो आपके हिसाब से इन 4 स्तंभों में से किस पर सबसे ज्यादा आधारित होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।